केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर आज सुबह जंगल चट्टी गधेरे के पास पहाड़ी से मलबा पत्थर आ गया, जिस कारण इस क्षेत्र में आवागमन कर रहे यात्री और डंडी कंडी संचालक इसकी चपेट में आ गए थे। इस घटनाक्रम की सूचना पर चौकी जंगल चट्टी पर नियुक्त पुलिस बल और डीडीआरएफ की ओर से खाई में गिरे लोगों का रेस्क्यू कर ऊपर लाया गया। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों को चोटें आई हैं। साथ ही इस स्थल पर पुलिस सुरक्षा के बीच यात्रियों का आवागमन कराया जा रहा है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां भूस्खलन के चलते यात्री नीचे गिर गए थे, जिसके बाद डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को ऊपर निकाला गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। इसी के साथ 3 लोगों को चोटें भी आई हैं। इसी के साथ पुलिस की मौजूदगी में लोगों को आवागमन के लिए ले जाया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस बल और डीडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जुटा रहा, जहां इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से आपको खबर बताई जा रही है, जहां जंगल चट्टी के करीब भूस्खलन हुआ, जिसमें कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और नीचे गिर गए, जिसके बाद इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। इसी के साथ 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे, चोटें आई थी। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर आज सुबह जंगल चट्टी गधेरे के पास पहाड़ी से मलबा पत्थर आ गया, जिस कारण इस क्षेत्र में आवागमन कर रहे यात्री और डंडी कंडी संचालकों की चपेट में आ गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से मलबा आने से यात्रियों को आवागमन में दिक्कत हुई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर है और इसी के साथ कई लोग घायल भी हुए हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी देखिए प्रिया, आपको बताऊं कि जो केदारनाथ में यात्रा जो चल रही है चार धाम यात्रा, उसी के तहत जो है जब जंगल एक स्थान पड़ता है सोनप्रयाग से आगे जंगल चट्टी, वहां पर दरअसल चूंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है प्रदेश भर में, ऐसे में जो लैंडस्लाइड का जो लगातार जो खतरा भी होता है वो भी बना रहता है। इसी के चपेट में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चपेट में जो 4 श्रद्धालु उसमें आए चपेट में लैंडस्लाइड के, जिसमें जो है 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। वहीं 2 लोग जो है घायल हो गए थे। इनको लेकर जो है एसडीआरएफ और स्थानीय अगर हम बात करें पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचे। इनकी शिनाख्त करने के पश्चात इनके जो शवों को संबंधित जो उनके परिजन उनको सुपुर्द किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही साथ एक मुआवजा की भी बात कही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो कहने का एक दुखद हादसा हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ जिस तरीके से हम बात करें प्रदेश भर में मौसम लगातार अब बदल चुका है और वर्षा का मौसम है, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की भी घटनाएं होती हैं। इसको लेकर हालांकि जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लैंडस्लाइड की लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है, मौसम बदलने के चलते कई हादसे भी हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं और जैसे मानसून ने एंट्री दे दी है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए यात्रा को रोका जाए, ऐसे कुछ कदम उठाए जाने की खबर है? जी देखिए प्रिया, आपको बताऊं कि इस चारधाम यात्रा के संबंध में अगर हम बात करें या फिर अन्य जो पर्यटक जो अन्य स्थानों पर जाते हैं, मानसून के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक भी कर रहे हैं संबंधित जनपदों में जिला अधिकारियों के साथ, और ये स्पष्ट निर्देश दिए भी गए हैं कि इस चीज की रूपरेखा विस्तृत तैयार की जाए कि जिस जगह पर इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर वहां पर जो है संबंधित जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो तैयारी करे और वहां पर वो अपना मुस्तैद रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो घटनाएं होती हैं या फिर हो जाती हैं, तो उनको लेकर जो संबंधित जिलाधिकारी है उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है कि जब मौसम विभाग की तरफ से आपको ये बताया गया है कि जो बारिश होती है तो उसको लेकर आपको जो यात्री हैं या फिर जो पर्यटक अन्य स्थान है वहां पर किस तरह से आवागमन होना है उसको लेकर इसी को सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार निर्देश भी किए गए हैं और कहा भी गया है कि अगर इसमें किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी की तरफ से अगर लापरवाही बरती जाती है या जाएगी तो उस संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हम बात करें तो हाँ, मानसून को लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हैं,
जो रोड्स हैं, चाहे हम चारधाम की बात करें या अन्य पर्यटन स्थानों की बात करें, वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको लेकर किसी तरह दिक्कत ना हो, इसको लेकर फुल प्रूफ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से, हम पीडब्ल्यू विभाग की बात करें जिसके मुखिया सतपाल महाराज, उनकी तरफ से भी ये निर्देश किए गए हैं अधिकारियों की, वहाँ पर जो है जेसीबी मशीनें रहें, जेसीबी मशीन की तैनाती रहे वहाँ पर, ताकि अगर कोई लैंडस्लाइड होती है तो मलबा हटा। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।